हे कोडर्स, वेलकम टू टॉप कोड। तो होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसपे हमने बात करी थी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की। तो इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव टू आवर वीडियो। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट स्टोरिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल फ्रेम। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो एक सिंगल फ्रेम में ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। तो चलिए इसे अब अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट इन C++। तो इसमें क्या होता है, जब हम एरे वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ मल्टीपल टाइप्स के एरे देखे थे, जैसे कि इंट, कैर, कैर मतलब कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो जो कि एरे पर बेस्ड थी तो वो आपको आई कार्ड पर मिल जाएगी। तो चलिए हम आते हैं अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पर वापस और इसे समझते हैं। तो उस नॉर्मल एरे में और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में बस इतना डिफरेंस है कि पहले जब हम एरे बनाते थे तो उन वेरिएबल्स का एरे बनाते थे जो कि इंट, कैर इस टाइप के होते थे। पर अब जो हम एरे बनाने वाले हैं वो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एरे होने वाले हैं। मतलब कोई क्लास रहेगी, उससे कोई हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे। और जब हम इसके टाइप की बात करें, जैसा पहले हमारा टाइप होता था इंट, कैर, एटसेट्रा, तो अब इसका टाइप क्या होगा, जब हम किसी क्लास का नाम देंगे। मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल में लिया किसी क्लास हमने बनाई स्कूल नाम से। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का एरे बना रहे होंगे तो उसका टाइप स्कूल देंगे हम। तो उससे क्या होगा, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और तब ये जो हमारा टाइप होगा वो एज ए इंटीजर ट्रीट होगा। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल ये वेरी करेगा, पर अभी हम जो एग्जांपल समझने वाले हैं उसमें ये एज अ इंटीजर ट्रीट होगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं अपने VS कोड में और जानते हैं इसका सिंटैक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक सिंटैक्स से। तो इसको समझने के लिए सबसे हमारा इजीएस्ट एग्जांपल होगा किसी स्कूल का, जिसमें हम किसी स्टूडेंट की आईडी या फिर उसका रोल नंबर को हम उसको असाइन कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं स्कूल नाम से। एज हमने आपको बताया कि क्लास का जो नेम होगा उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रोल नंबर डिफाइन कर देते हैं। अगर आप कभी भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्लासेस में तो वो एज अ प्राइवेट मेंबर ट्रीट होता है। तो अब हम पब्लिक के थ्रू अपने गेट डेटा और सेट डेटा को डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट लेने वाले हैं, इसके लिए हम यहाँ पे सेट डेटा का यूज़ करेंगे। तो वॉइड सेट डेटा, जहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे पहले, जो कि होगा एंटर रोल नंबर का। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट ले लेंगे रोल नंबर का। तो जैसे हमने इनपुट लिया हमारा सेट डेटा का फंक्शन खत्म होता है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमें आउटपुट लेना है तो हम उसके लिए एक नया फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा गेट डेटा का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक मैसेज प्रिंट कराएंगे जो कि होगा हमारा रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, और यहाँ पे एस करके इसका रोल नंबर इसे असाइन कर देंगे। जब आप ऐसे एरो का यूज़ करते हैं तो एज अ सेकंड लाइन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे एरो लगा के इसके साइड में ही लिख देंगे तो वैसा भी एग्जीक्यूट हो जाता है। और हम यहाँ पे एंडर लगा के अपनी लाइन चेंज कर देंगे। तो हमारा गेट डेटा का भी फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी एरर आ रही है इसे सेमीकोलन लगा के खत्म कर देंगे। एज आपको पता होगा कि जब हम क्लास बनाते हैं तो इसे सेमीकोलन से खत्म करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी क्लास के थ्रू। तो हमने अपने क्लास का नाम लिखा। एज आपको पता होगा कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं एंड देन उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अपने स्कूल जो कि क्लास का नाम है वो लिखेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट बनाएंगे ST नाम से। अब हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम एरे के लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे इस साइन का यूज़ करा है एंड देन यहाँ पे उस एरे का साइज़ दे देते हैं। मान लीजिए हमें 5 स्टूडेंट के रोल नंबर उनको असाइन करने हैं, तो हमने यहाँ पे एरे का साइज़ दे दिया 5। इसे हम बड़े साइज़ के लिए भी कर सकते हैं, पर एज ए एग्जाम्पल 5 इज़ इनफ। तो अब हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगा देते हैं, क्योंकि हम एज अ सिंगल सिंगल लेंगे तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हम यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू अपना इनपुट ले लेंगे, जिससे हमें इस कोड को लिखने में आसानी होगी एंड इनपुट देने में भी आसानी होगी। तो चलिए एक फॉर लूप फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे i, जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा एंड देन i की वैल्यू जो होगी हमारी लेस देन 5 होगी, क्योंकि हमारा एरे का साइज 5 है। अगर हम एरे का साइज ऐसा n से डिनोट करते तो हम यहाँ पे i लेस देन n लिख रहे होते हैं। तो अब हम
आई को 1 से इंक्रीज कर देंगे। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसमें हम यहाँ पे आई को पास करेंगे, तो लूप चलते जाएगा और आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी अप टू 5 तक। तो हम यहाँ पे इसके थ्रू सबसे पहले अपना सेट डेटा चलाएंगे, मतलब कि सेट डेटा में वो क्या करेगा, रोल नंबर का इनपुट लेगा। एंड देन उसके बाद हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका एरे बनाएंगे, एंड देन गेट डेटा वहाँ से असाइन करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो आउटपुट हमें देगा। तो सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं, इसलिए सेट डेटा, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके आगे ये पैरेंथेसिस। और अब हम क्या करेंगे, गेट डेटा बनाएंगे। एज हमने यहाँ पे एस स्मॉल दिया इसलिए हमारी एरर आ रही है, तो हमने यहाँ पे, और अब हमने यहाँ पे कैपिटल दे दिया है। और अब एक बार इस कोड को आप ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है स्कूल नाम की। हम यहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट को उनका पर्टिकुलर रोल नंबर देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया। हमने आपको अभी बताया था, जब किसी भी चीज़ को हम एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं तो ऐसा प्राइवेट मेंबर ट्रीट होता है। तो यहाँ पे रोल नंबर जो है हमारा प्राइवेट ट्रीट हो रहा है, ऑल्दो हम यहाँ पे प्राइवेट करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में भी कोई आपको परेशानी नहीं होगी। देन आपने पब्लिक बनाया, एंड देन यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाया जो कि हमारा सेट डेटा जिसमें हमने इनपुट लिया, और हमारा एक गेट डेटा जिसमें आपने आउटपुट दिया। फिर हमने क्लास क्लोज करी अपनी यहाँ से, एंड देन हमने क्या करा, एक मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब कि यहाँ पे हमने क्रिएटिंग एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी क्लास का नाम देंगे जिसके थ्रू हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को ऐसा एरे बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम इस ब्रैकेट्स का यूज़ करने वाले और उस एरे का साइज हम 5 देंगे। इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जहाँ पे हम 0 से लेके 5 तक के लिए स्टूडेंट को उनका रोल नंबर देने वाले हैं। तो सबसे पहले उनसे इनपुट लेंगे एज अ सेट डेटा, एंड देन आउटपुट देंगे एज अ गेट डेटा। तो चलिए अब इस कोड को चला कर देखते हैं। तो अब हमें ये इनपुट के लिए बोल रहा है, तो हमने मान लीजिए अभी किसी स्टूडेंट को रोल नंबर एज अ 1 दिया, तो उस स्टूडेंट का रोल नंबर 1 यहाँ पे असाइन हो गया। एज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि द रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इज 1। एंड देन हम जब 2 करेंगे तो सेकेंड स्टूडेंट को उसका रोल नंबर असाइन करेंगे। ऐसे ही 3, 4 एंड 5। ऐसा हमने 5 तक लिया था, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का था वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आता है तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।